सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। वालेकुम समीर भाई, सुनाइए ना कि वहाड़ी में मौसम कैसा है। आजकल तो पाकिस्तान में कोहरा भी है और स्मॉग भी है, स्मोक भी है, सब कुछ हो रहा है। यानी कि हद्दुल वसा कोशिश की जा रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौसम अच्छा हो जाए, बारिश हो जाए और ये धुंध जो है, ये स्मॉग जो है, ये फॉग जो है, ये कम हो जाए। तो देखें, आपने एक बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। शहद अल्लाह की नेमत है। शहद की मक्खी के ऊपर एक सूरत है। शहद को शफा कहा गया है। ये हर हालत में शफा है। बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपको शुगर ना हो, आपको ज़ियाबीतस ना हो, और ज़ियाबीतस अगर है भी तो वो कंट्रोल ना हो। शहद को खाली पेट भी इस्तेमाल करना कोई ममानियत नहीं है। शहद को खाने के बाद इस्तेमाल करें, शहद को खाने में इस्तेमाल करें। शहद को आप दोपहर या रात के खाने के बाद जो है 1 चम्मच चाट लें। आप दरमियान में कुछ स्नैक लेते हैं तो डबरोटी भी बंद पे लगा लें, मक्खन के साथ लगाएं, मलाई के साथ लगाएं। सुबह सवेरे शहद जो है लोग नीम गर्म पानी में लेते हैं, बहुत अच्छे इसके नताइज हैं। लेकिन कुछ लोग इसके साथ कुछ जैसे जड़ी बूटियां भी शामिल कर लेते हैं। आप पुदीने के पानी में से मिलाइए, जीरे, सफ़ेद जीरे के पानी में जो जोश करके उसका जो शादा बना के उसमें डाल दीजिए, और सब्ज़ कहवा जो होता है हमारा कहवा या ग्रीन टी होती है उसमें मिला लीजिए। आप दूध में मिला के ले लीजिए, आप मलाई में मिला के ले लीजिए। आप गाजर जो है वो उबाल लें और उबली हुई गाजर को जो है इसके साथ इलायची के साथ उबाल कर उसके साथ थोड़ी सी मलाई और थोड़ा सा शहद इस्तेमाल करें। ये तमाम चीज़ें एपेटाइज़र भी हैं। इनकी कैलोरीज जो है आपके बॉडी को मिलती हैं और आपके बॉडी के लिए, आपके बदन के लिए ये शफा है। देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स को भी जो है ये अद्वियात जो है ये शहद 3 दफ़ा खिलाया जिसका पेट ख़राब था। तो उनको एक दफ़ा खिलाया, फिर दोबारा वो शिकायत हुई कि अभी ठीक नहीं, उनका दोबारा पिलाओ। फिर तीसरी दफ़ा जब उसने कहा शिकायत को, तीसरी दफ़ा भी पिलाओ। तीसरे दिन उसका पेट बिल्कुल ठीक हो गया, खाना पीना उसने शुरू कर दिया, उसके दस्त भी बंद हो गए, उसकी भूख भी बढ़ गई। तो हमारे यहाँ कुछ लोग होते हैं वो बड़े जल्दी जो है इसको जो है कहते हैं कि जनाब नहीं, शहद जो है वो तो दस्तों में नहीं देना चाहिए। देखें, दस्तों में, कै में, कमज़ोरी में, पानी की कमी हो जाती है तो हम ग्लूकोज के साथ नमक मिला के और पोटेशियम क्लोराइड मिला के देते हैं। तो अगर आपको कुदरती जो है ग्लूकोज मिल रहा है तो आप उसे पानी में डालकर बिल्कुल इस्तेमाल करें। शहद के और बड़े मसरफ़ हैं, बहुत सी चीज़ें इससे बनाई जाती है, बॉडी लोशन बनाए जाते हैं, चेहरे के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन मेरे भाई, इसमें शफा है, इसको खाना जो है और जो है ये सेहत की इलामत है। आपको बल्कि बताता चलूं कि शहद के लिए कोई ऐसी मान्यत नहीं है। हाँ, शहद को बाद चीज़ों के साथ जो है वो नहीं मिलाना चाहिए, जैसे कि कवारगंदल। कवारगंदल यानी घी क्वाड़ का जो जूस होता है, कुछ लोग कहते हैं चेहरे के मास्क बनाते हैं तो उसमें ऑलिव ऑयल मिलाते हैं, तो उसे कहते हैं चेहरे का मास्क हम बना रहे हैं, तो वो उसमें मिला लेते हैं। इसके ऊपर जो है अभी जो है कोई बहुत मुस्तनद किस्म की जो है मेरे पास कोई ऐसी मालूमात नहीं है। तो बेहतर है कि अगर ऑलिव एरा आपने इस्तेमाल करना है तो आप उसको ऑलिव ऑयल के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, शहद देखें बेकरी की बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, तो आप वहाँ से भी, फिर आप दोपहर को या शाम को कोई बेकरी की चीज़ ऐसी खाते हैं तो केक के ऊपर अगर उसकी टॉपिंग्स पड़ी हुई हैं शहद की, तो क्या आप उसको हटा लेंगे? तो इन चीज़ों में ना पड़ें, अल्लाह का नाम लें, बिस्मिल्लाह करें। शहद शफा है और बहुत सी चीज़ें शहद से बनती हैं। शहद को खाना, शहद को पीना जो है हर तरीके से रवा है, इसे इस्तेमाल कीजिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी ममानियत नहीं है कि आप इसे ना इस्तेमाल करें। इसको दही के ऊपर भी चीनी या शक्कर की बजाय डालकर खाया जा सकता है। यूरोप में लोग जो है दही या योगर्ट के साथ भी जो है शहद मिला के इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ जो है इसका रिवाज कम है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इसकी कोई ममानियत नहीं है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।